श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। सब मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सबे विशेष ही भलपन सबे आमेर सदन सुन खाजती। आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। भक्त भक्त भूप रत्नावती। भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में परम भक्ता परम रसिका भक्तों में श्रेष्ठ भक्तों में भूप रत्नावती जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि निरंतर
कथा सुनने से हृदय की स्थिति कैसे हो जाती है। संसार की सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी तरह से विदा हो जाती हैं बिना प्रयास के, और हृदय कमल में एक विचित्र चाह उत्पन्न हो जाती है। केवल ठाकुर जी के लिए कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती है। ये कथा का कैसा दिव्य प्रभाव है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्री प्रियादास जी महाराज इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं। कथा करती क्या है। कल आपने सुना कि रानी रत्नावती ने रसिकों की कथाएं सुनी और डूब के सुनी। रसिकों का चरित्र ही ऐसा है जो डुबाने वाला है। उसमें कोई कचरा नहीं है, बाहर की चीज़ नहीं है। कथा में जो बाहर की चीज़ों का समावेश हो जाता है उससे कथा का रस चला जाता है। पूज भाई जी कहते थे श्री हनुमान साहब पोदार जी की रघु बाबा कथा सुनने के लिए बैठते। भाई जी कथा करते तो रघु बाबा कथा सुनने के लिए बैठते, और एक दो बात भी संसार की आ जाए उठ के चले जाते थे। ठाकुर के सिवा दो तीन बातें भी कभी बोलने में आ गई या उठ के चले जाते थे। वो चीज़ समा नहीं सकती ना, जगह ही नहीं किसी के लिए। अब केवल श्री ठाकुर जी के लिए जगह, अब हृदय में किसी के लिए जगह ही नहीं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उन्नति कर रहा है, कौन और क्या है। इसलिए भरत जी कहते हैं प्रयागराज में, हे प्रयागराज आप सबको देते हैं, मुझे भी दीजिए। लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। अर्थ न धर्म न काम कछु, अर्थ न पद न चाहो निर्वाण, इनकी जगह नहीं है मेरे हृदय में। अब इनकी जगह नहीं है बिल्कुल। ये देना मत, अपने पास रखना। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम में तीनों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, निर्वाण मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान न आन, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। केवल केवल अब मुझे दे सकते हो तो सीताराम जी का प्रेम दो। ना होनी चाहिए, जगह ही नहीं है। ये है कथा का प्रभाव। प्रियदास जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, ध्यानपूर्वक सुनो आप। बड़ा ही रसमय चरित्र है, दिव्य चरित्र है। दासी गुरु के द्वारा जब ने रसिकों की कथा सुनी तो क्या परिवर्तन हुआ रानी रत्नावती जी के जीवन में सद्या उसी समय। प्रियदास जी लिखते हैं, निस दिन सुन्यो करे देखवे को अरबरे, निस दिन सुन्यो करे देखिवे को अरबरे, निस दिन सुन्यो करे देखवे को अरबरे, निस दिन
देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे हैं, देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे हैं, आपने कथा सुनी तो आपके अंतःकरण में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि कथा की भूख और बढ़ जाए। दिन में ही नहीं, बोले रात्रि में भी कथा चाहिए, निस्दिन। कि भूख ऐसी होती ना, भूख थोड़ी देखती कि दोपहर में 12 बजे की रात में, भूख तो भूख है। ऐसे कथा की भूख कथा सुनने से बढ़ती है। तो पहला परिवर्तन जीवन में आए कि बस हे नाथ अहरनिश आपकी कथा सुनने को मिले। श्री हनुमान जी महाराज दिन रात कथा सुनते हैं, श्री उद्धव जी महाराज दिन रात कथा सुनते हैं, श्री सनकादिक दिन रात कथा सुनते हैं। कथा कथा की भूख बढ़ाती है। फिर देखवे को अरबरे, और महाराज श्री ठाकुर जी के दीदार की व्याकुलता उत्पन्न करती है कथा। ऐसे नहीं कोई इच्छा ही नहीं है, ठीक है दर्शन हो गया तो हो गया, नहीं बात इच्छा कोई नहीं है, बाई चांस हो गया ना ना हो, ऐसा नहीं, व्याकुलता। और तीसरी चीज जल जात द्रग भरे हैं, जल जात द्रग, ये आंखें निरंतर भरी रहे आंसुओं से, सूखी ना रहे। कथा सुनने वाले और कथा कहने वालों की आंखें आंसुओं से भरी रहे। कथा सुनिए। भक्तमाल के प्रारंभ में भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है श्री प्रियादास जी ने। उस श्रृंगार में कहा कि भक्ति महारानी को स्नान करने के पहले उपटना लगाया जाता है। उपटना क्या है भक्ति महारानी का? कानों के द्वारा श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण, ये उपटना है। उपटना पहले राजा महाराजा लोग बड़ी मूल्यवान वस्तुओं का बनाते थे और शरीर में नहाने के पहले लगवाते थे। उससे रोमकूप के अंदर जो छिद्रों में मैल चला जाता वो भी निकल जाता था। फिर ये कथा रूपी उपटना लगाने से क्या लाभ है? हम जो नित्य प्रति कथा सुनते हैं उससे क्या लाभ है? कहते हैं मन में भी एक मैल है जो गहराई में रहता है, उस मैल का नाम है अहंकार। कथा सुनने से उस अहंकार का नाश हो जाता है। जितनी मलिन वासनाएं हमारे मन में हैं सब नष्ट हो जाती हैं। महाराज और श्री ठाकुर जी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर के निवास करने लग जाते हैं। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पूर्णश्रवण कीर्तनः, पूर्णश्रवण कीर्तनः। हृद्यन्तः स्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत सतां, विधुनोति सुहृत सतां। कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को कथा पवित्र करती है।
और भागवतकार कहते हैं कि कथा, भगवान की कथा सुनने वालों के हृदय में श्री ठाकुर जी स्थिर रूप से विराजमान हो जाते हैं और विराज से ही दुष्ट वासनाओं का नष्ट कर देते हैं। अयोध्या जी की घटना है, अयोध्या जी की। कुछ स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है कि हम जब पहली बार अयोध्या गए तो श्री कनक बिहारी सरकार का दर्शन करने के लिए गए। जैसे यहाँ श्री बांके बिहारी जी हैं वृंदावन में, ऐसी श्री अयोध्या में श्री कनक भवन बिहारी सरकार, अवध बिहारी सरकार का दिव्य मंदिर है हमारा। सारी दुनिया जाती दर्शन करने के लिए, वही सुंदर ठाकुर जी विराजमान। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद ने लिखा है कि हम वहाँ गए, दर्शन करने के बाद बहुत बड़ा आंगन है ठाकुर जी के बाहर, बहुत बड़ा आंगन है, हजारों आदमी इसमें बैठ सकते हैं। तो लोग दर्शन करने के बाद वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। तो बोले हम वहाँ थोड़ी देर बैठ गए, एक संत भगवान हमारे समीप में आकर बैठ गए, चर्चा होने लग गई। तो संत भगवान ने सुनाया कि महाराज यहाँ की कुछ दिनों पहले की घटना है। नित्य प्रति श्री कनक भवन भाई सरकार के यहाँ सायंकालीन 1 घंटे कथा होती है, रोज का नियम। इसी आंगन में चौकी रख दी जाती है, श्रोता लोग सामने बैठते हैं और भगवान की मधुरात मधुर कथा होती है। पहले के ज़माने में पंखे थे नहीं, बिजली थी नहीं, तो जब कथा चालू हो तो एक व्यक्ति पीछे खड़े होकर पंखा करता, जैसे रासलीला में करते ना ठाकुर जी को, बड़ा वाला पंखा हाथ में लेकर के, और जो कथा करते उनको पंखा करते। उस महात्मा ने बताया स्वामी अखंडानंद जी को कि जैसे ही व्यास जी ने मंगलाचरण किया, वैसे ही ठाकुर जी मंदिर से निकले, युगल सरकार श्री सीताराम जी दोनों के दोनों निकल करके कथा स्थल पर आए। और आने के बाद जितने लोग सुन रहे थे उनके हृदय में प्रवेश कर गए। ये कौन देख रहा है? पीछे जो पंखा कर रहा है। उसने स्पष्ट देखा, खुली हुई आंखों से देखा कि मंदिर से श्री कनक भवन बिहारी सरकार निकले और आकर के जितने श्रोता थे सबके हृदय में प्रवेश कर गए। और उसने इतनी सुंदर स्वरूप को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ठाकुर जी के इस दिव्य रूप माधुरी को बड़ी देर तक सहन नहीं कर पाया, गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। अब गिर पड़ा तो पंखा गिर गया, पंखा गिर गया तो महाराज कथा बंद हो गई। लोगों ने पानी का छींटा दिया, हवा की, तो उसे क्या हुआ तुझे? तो उसने बताया मैंने अभी अभी ये दृश्य देखा है। भागवतकार कहते हैं कि ये कथा कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पवित्र करती है और अंदर की दुष्ट वासनाओं को नष्ट कर देती है। और श्री ठाकुर जी स्थिर रूप से विराजमान हो जाते हैं। अनेक जन्मों के संस्कार हमारे हृदय में हैं और विषैले हैं। सांप बने हम तो सांप के संस्कार तो है ही, भले शरीर छूट गया। कुत्ता बने तो कुत्ता के काटने का स्वभाव तो हमारा है ही, भले कुत्ता का शरीर छूट गया। सुअर बने, गधा बने, क्या नहीं बने। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य देह मिली है, लेकिन उनके संस्कार यहाँ पर। कभी कभी आप देखते हैं जब गुस्सा आता है व्यक्ति तो कैसे कुत्ते शरीर के भोगता है, सांप के शरीर के महाराज काटने को दौड़ता है। वो संस्कार ही तो है। तो यहाँ महाराज भागवतकार कहते हैं कि इन कानों से जब हम निरंतर इस कथामृत को सुनते हैं तो हृदय में जो विष है वो समाप्त हो जाता है
विषयों का विष, संस्कारों का विष वो समाप्त हो जाता है और हृदय पवित्र हो जाता है और शीघ्र ही वो जीव भगवान के चरण कमलों के समीप में पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दासी गुरु के मुख से दिन रात कथा सुनने से रानी रत्नावती की भी यही स्थिति हो गई। अब एक ही इच्छा, कभी आंखों से ठाकुर का दीदार करूं, बस सारी इच्छाएं विदा हो गई। डंडा लेके नहीं भगाना पड़ा, अपने आप चली गई। कितनी मधुर कथा ठाकुर जी काम करने वाली है। एक एक चीज़ क्या क्या छोड़ोगे बताओ आप। लेकिन कथा का प्रवाह है, अनर्थक जो निरर्थक चीज़ें हैं उनको निकाल देते, हमें पता भी नहीं चलता कब निकली कब गई। और श्री ठाकुर जी के लिए अति उत्कंठा उत्पन्न कर देती हैं। वही स्थित हो गई रानी के। कबहू देखी हो इन नैनन, कबहू देखी हो इन नैनन। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, अंग अंग सुख देननी, देखी हो इन नैन, कबहू देखी हो इन नैन। वृंदावन विहार दिन दिन प्रति, गोप वृंद संग लेननी, हंसी हंसी हरासी पतौवन पावन, पतौवन पावन, बाट बाट पै फेननी, देखी हो इन नैन, कबहू देखी हो इन नैन, कबहू। कुंभन दास किते दिन बीते, कुंभन दास किते दिन बीते, किए रैन सुख सैननी, सुख सैननी। अब गिरधर बिनु
निसी और वासन अब गिरधर बिनु निसी और वासन मन न रहत क्यों चैननी देखी हो इन नैनन कब हूँ देखी हो इन नैनन क्या कथा का महत्व है, क्या कथा का प्रभाव है। संसारासक्त रानी के हृदय में कैसी ठाकुर जी की चाह उत्पन्न हो गई है, जो राम का नाम नहीं जानती थी, कृष्ण का नाम नहीं जानती थी, और क्षण मात्र में देखो सारी इच्छाएं विदा हो गई, हृदय बिल्कुल निर्मल खाली हो गया। दासी जी के चरण पकड़ करके रानी रत्नावती कहती है, हे दासी गुरु, अब मेरी एक इच्छा है, जी भर के एक बार उनको निहार लूं। मेरे हृदय में जो स्थिति चल रही है मैं उसको निवेदन करना चाहती हूँ। रानी बोली, इस प्रेम के वेग में मुझे लगता है कि मैं इस कुल की मर्यादा को छोड़ दूं। फिर मन में बात आती, नहीं नहीं, कुल की मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बात आती है कि इस कुल की मर्यादा को भूल जाऊं। तो नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की याद इतनी तीव्र है। इसलिए दासी गुरु, मैं विवश हो गई हूँ सब कुछ छोड़ने के लिए। तुमने क्या कथा सुनाई। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान के चरित्र हैं, जहाँ भगवान वहाँ भक्त के चरित्र हैं। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे जहाँ भक्त की कथा वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान की कथा वहाँ भक्त है। उनके बिना कथा हो ही नहीं सकती है। तो तुमने जो मुझे इतने दिन तक भक्तों के गुण सुनाए, श्री ठाकुर जी की महिमा सुनाई, तो कानों के माध्यम से हृदय में अड़ गए। एक तो ठाकुर जी कानों के माध्यम से आते, एक नेत्रों के माध्यम से आते। ध्यान का मतलब नेत्रों के माध्यम से, कथा श्रवण मतलब कानों के माध्यम से ठाकुर जी अंदर चले जाते। और जो कानों के माध्यम से जाते वो कभी निकलते नहीं हैं। दासी गुरु वो अंदर चले गए हैं, और मैं निकालना चाहूँ तो भी निकल सकते हैं, क्योंकि टेढ़े सीधी वस्तु हो तो उसको निकाल लो, कांटा सीधा लगाओ तो निकाल लो, टेढ़ा यदि टेढ़ा होगा फिर नहीं निकलता है। और एक जगह से टेढ़े नहीं है, 3 जगह से टेढ़े हैं। इसलिए मेरे नेत्रों से उनको निहारना चाहती हूँ। अब मेरे जीवन का और कोई दुख नहीं है, ना कोई सुख है। अब एक ही सुख है कि मैं इन आंखों से निरंतर न देखती रहूं। पलक न लगत पलक बिनु देखे, पलक
पलक न लगत पलक बिनु देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे, पान करत मकरंद रूप रस, भूली नहीं फिर इत उत घेरे, भूल नहीं फिर तब मुख कमल नैन अली मेरे, नैन अली मेरे तब मुख कमल नैन अली मेरे, भगवत रसिक भय मतवारे, घूमत रहत शकी मद तेरे, तव मुख कमाल नैन अली मेरे, अली में। तो मेरी ये प्रार्थना है दासी गुरु, कोई हृदय में गड़े और गड़ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके मुख से सुना है कि जिनके हृदय में अटल हरि भक्ति निवास करती है वो तीनों लोकों में अत्यंत निर्धन होने के बाद भी सबसे बड़े धनी है, और उन्हीं का जीवन धन है जिनके हृदय में अटल हरि भक्ति निवास करती है। और देखो तो दासी गुरु, इस भक्ति की कैसी महिमा है कि ठाकुर जी अपने परम धाम को छोड़ करके उनके हृदय में निवास करने लग जाते हैं। यह और माखन चोर गणे, यह और माखन चोर गणे, यह और माखन चोर गणे, अब कैसे निकसत सुनो दो, तिरछे हुए जुअड़े, यही और माखन चोर गड़े, यही और को बस देव देव की नंदन, को बस देव को जाने को बूझे, सूर्य नंद नंदन के देखत, और न को सूझे, यही और माखन चोर अड़े, अब कैसे निकसत सुन ऊधो,
अब कैसे नित सत सुनूंगा तिरछे हुए जो अड़े, तिरछे हुए जुड़े, अड़े अड़े। अपना सिर रख दिया दासी गुरु के चरणों में। रानी रत्नावती ने अपने आंसुओं से दासी गुरु के चरणों को नहला दिया और कहा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, आप ही मेरे प्राणों को बचा सकते हैं। कछु कछु उपाय कीजिए, प्रियदास लिखते हैं, कछु कछु उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजिए, कछु 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 उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजिए, कछु कछु तब ही तो जीजे वे तो आन उर अरेंगे, तब ही तो जीजे वे तो आन उर अरेंगे, तब ही तो बस अब मेरे जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं है? कल आपने सजादी के चरित्र में सुना ना, स्वामी रामलाल से, या तो आप इन्हें मुझे दे दो, नहीं तो मेरे प्राण इनके पास पहुंचे। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है, दो में एक का चुनाव करना है। या तो आप संपत कुमार जी को मुझे दे दो, नहीं मैं अपने प्राणों को संपत कुमार जी के पास भेज दूं, बस। तब दासी गुरु ने कहा, रानी जी ठाकुर जी का दर्शन इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए आपको पता है लाखों बड़े बड़े सम्राट वृंदावन की रज में सब कुछ छोड़ के लौटते हैं, बड़े बड़े सम्राट, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होता है। दर्शन दूर राज छोड़े लौटे धूर पे, दर्शन किशनगढ़ स्टेट के राजा नागरी दास जी महाराज, राजस्थान में किशनगढ़ है, उस स्टेट के राजा, लेकिन उनको वृंदावन से लगाव था। तो राजा होते हैं जब वृंदावन आते तो बड़े ठाट बाट से आते, ठाट बाट से आते। हमारे एक प्रेमी संत थे यहाँ, अब उनका सीट पूरा हो गया है, बहुत श्री ठाकुर जी की लाड़ से सेवा करते हो, बहुत लाड़ से, अद्भुत सेवा थी उनकी महाराज। तो कभी कभी यहाँ आते श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो उनसे मैं निवेदन कर, महाराज हमारे ठाकुर जी को कैसे सजाएं बताओ आप। वो बहुत सुंदर सेवा करते थे। एक दिन बोले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में ध्यान मत देना, भजन करना। बोले कपड़ों में ध्यान नहीं देना, भजन करना। तो नागरी दास जी आते तो बड़े मूल्यवान कपड़े पहन के आते। हाँ, राजा ही थे, बड़ा श्रृंगार। यमुना तट पर बहुत से संत रहते कुटिया बना बना करके,
और उनका नियम भगवान का भजन, यमुना जी की लहरों को देखते हुए भगवान का भजन। एक तो उसका ये संदेश है कि बस शरीर को इसी किनारे आना है। यमुना जी को देखती ये बात आती कि अपने को भी यहीं आना है। रोज यमुना जी जाने का मतलब यही है कि एक दिन पक्का आना है, उसका याद, इसकी स्मरण होता है। और दूसरा ये पटरानी है ठाकुर जी की, इनके दर्शन से प्रेमा भक्ति बढ़ती है। तो ज़्यादातर संत यमुना के किनारे भजन करते, तो इनके मन में आया चलो संतों का दर्शन करने चले। तो गए तो सब संत अंदर चले गए कुटिया के। नागरी दास जी को देखते ही सब अंदर चले गए। अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए और सब दरवाजा बंद करके अंदर से। तो विचार करने लगे कि ऐसी मेरे में कौन सी चीज़ है जिससे संत नफरत करते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते। देखो, कभी भी जीवन में कोई अवरोध आए, कोई प्रतिकूलता आए, तो पहले अपने अंतःकरण को देखो, ऐसा क्यों हुआ। रोने गाने की अपेक्षा ठाकुर जी से बात करो आप उस समय, तो ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। हम रोने गाएं दुनिया को ना 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 ना, और ठाकुर जी के हो चुके हैं। कोई प्रतिकूलता है, कमरा बंद करके आप ठाकुर जी से बात करें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आराधना बन जाती, उपासना बन जाती, और वो प्रतिकूलता वरदान बन जाएगी। अंतर हृदय को झांकने के लिए ठाकुर जी प्रतिकूलता भेजते हैं, क्योंकि अंतर हृदय में दृष्टि जाती नहीं ना हमारी। बहिर्मुख मन का स्वभाव है, बाहर जाने का स्वभाव है। संतों की यही रहनी है, वो कभी किसी को दोष नहीं देते हैं। कोई घटना घटती अपने अंतर हृदय को देखते हैं और तुरंत ठाकुर जी समाधान कर देते हैं। जो ठाकुर जी करेंगे दुनिया क्या करेगी, समाधान कर देते हैं। बस समाधान का नाम ही जीवन है। तो नागरी दास जी ने विचार किया मेरे में ऐसा क्या है कि संत मेरे से नफरत करते हैं, सब अंदर चले गए। तो ध्यान आया ये मेरा राष्ट्रीय ठाट बाट ये संतों को पसंद नहीं। ये रजोगुण का प्रतीक है। बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बड़े आभूषण पहनना, बहुत टिपटाप, ये रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण ठाकुर जी से दूर करता है। इसलिए कुछ संतों के कपड़े कैसे होते हैं, सहज सरल, है ना। तो सारे कपड़े उतारे उन्होंने, यमुना किनारे भिखारियों को दे दिया। सारे मूलवान आभूषण उतारे, सब दे दिया। और एक से महाराज पुरानी धोती ले ली, आधी लपेटी नीचे, आधी कंधे में डाली, और जो रज पड़ी थी पूरे मस्तक में लगाया। और अब जब गए तो सब संत बाहर निकल आए, बोले आओ भगत आओ 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 आओ, और सत्संग किया। दासी गुरु कहती है कि देखो रानी जो बड़े बड़े सम्राट इस वृंदावन की रज में लौट रहे हैं, किस लिए कि हमें दर्शन मिल जाए। लेकिन दर्शन नहीं मिलता है। इसे दर्शन सरल नहीं है रानी जी। क्यों कि दर्शन के लिए कोई साधन काम नहीं करता है ना। हम सोचे बहुत बड़ा त्याग कर लिया तो डरना, बहुत बड़ा अनुष्ठान कर लिया तो डरना। ये दर्शन दिलाने में सामर्थ्य नहीं है, फिर इनको क्यों करते हैं लोग। इसलिए करते हैं कि जो हमको अहंकार है ना कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये उस अहंकार को नष्ट करने के लिए साधन किया जाता है। ठाकुर जी को साधना से कोई लेना नहीं है। फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो दासी गुरु कहती है दर्शन दूर राज छोड़े लौटे धूर पे, दर्शन दूर राज छोड़े लौटे दूर पे, न पावे छब पूरे एक प्रेम बस करेंगे, पावे छवि पूरे प्रेम
दर्शन इनसे नहीं होता है। दर्शन किससे होता है? दासी गुरु कहती है कि श्री ठाकुर जी को बस में करने का एक ही उपाय है, अनन्य प्रेम, बस। बाकी कोई दर्शन कराने में सामर्थ्य नहीं है। प्रीतम प्रीत सो बस हो, प्रीतम प्रीत सो बस हो, प्रीतम प्रीत सो बस हो, प्रीतम प्रीत सो बस हो। जो अपने प्रीतम प्यारे सो, जो अपने रहिए प्राण समोए, रहिए प्राण समोए। प्रीत सो बस होए, प्रीतम प्रीत सो बस हो। हाँ, प्रीत सो बस होए, प्रीतम तो काहे को और ठोर वगे, तो काहे जाए रीत रस खोए, जंत्र मंत्र अरु टोना टामन, काम न आवत को, प्रीत सो बस होए, प्रीतम प्रीत सो बस हो। हरि प्रेमिन सो हिल मिल जानो, हरि प्रेम पंथ है सो, देव प्रिया श्रीपति अरु हरिजन, इन्हीं न मानहु दो, प्रीत सो बस होए, प्रीतम प्रीत सो बस हो। हाँ, हो बस हो। केवल एक प्रेम ही ऐसा माध्यम है जिससे इनका दीदार हो सकता है, इनका दर्शन।
मंगला प्रश्न रानी का, अगली जिज्ञासा रानी की, दासी गुरु प्रेम कैसे हो? प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन होगा तो प्रेम कैसे हो? तो बहुत सुंदर बात कही दासी गुरु ने। क्रम है, देखो हर चीज के क्रम है, एक सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी पर तीसरी सीढ़ी। तो दासी गुरु ने बहुत अच्छी बात कही। रानी जी, प्रेम के लिए आपको श्री ठाकुर जी की सेवा करनी होगी, दूसरा विकल्प नहीं। सेवा से होता क्या है? ईमानदारी से कोई व्यक्ति सेवा करे तो सारी वृत्तियां लग जाती हैं ठाकुर जी। हमारी करोड़ों वृत्तियां हैं, कोई कहीं जाती है, कोई कहीं जाती है। ईमानदारी से ठाकुर जी की सेवा की जाए तो सारी वृत्तियों में ठाकुर जी प्रविष्ट हो जाते हैं। और 24 घंटे समय लगता है ठाकुर जी की सेवा, पूरा 24 घंटे उन्हीं का चिंतन होता है, उन्हीं का मनन होता है। हर एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बड़ी प्यारी बात कही है, आज समय नहीं है। कैसे सेवा करनी चाहिए इसका वर्णन किया है दासी गुरु ने, वो प्रसंग आप कल श्रवण करें।